हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं डेटा फैचिंग पैटर्न। डेटा फैचिंग तो गाइस हम लोगों ने किया, करेक्ट। हमने सर्वर कंपोनेंट में किया, क्लाइंट कंपोनेंट में किया, करेक्ट। तो पैटर्न इसके क्या क्या हैं जो हम लोग डेटा फैचिंग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो डेटा फैचिंग पैटर्न, ठीक है। देयर आर टू मेन डेटा फैचिंग पैटर्न यू शुड कंसीडर व्हेन फैचिंग डेटा इनसाइड कंपोनेंट। सो जब भी आप कंपोनेंट में डेटा फैचिंग करते हो तो इसके दो पैटर्न होते हैं डेटा फैचिंग करने के, ठीक है। देखो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है सीक्वेंशियल एंड दूसरा होता है यहाँ पे पैरेलल। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीक्वेंशियल को, ठीक है। सो पहले हम लोग सीक्वेंशियल को समझ लेते हैं। रिक्वेस्ट विद इन ए कंपोनेंट ट्री रिलाई ऑन वन अनदर which can result in increase loading time। फॉर एग्जांपल कि किसी एक कंपोनेंट में आप डेटा फैचिंग कर रहे हो, पेरेंट वाले कंपोनेंट में आप डेटा फैचिंग कर रहे हो, ठीक है। अब एक चाइल्ड कंपोनेंट है एंड वहां पे भी आप डेटा फैचिंग कर रहे हो, ठीक है। सो ये एक तरह से लोडिंग प्रॉब्लम हो सकता है वहां पे कि लोडिंग टाइम ज्यादा लगे यूजर को देखने के लिए, करेक्ट। जब आप डेटा फैचिंग करोगे मल्टीपल कंपोनेंट में तो वहां पे लोडिंग टाइम ज्यादा लगेगा, करेक्ट। सो इसी को बोलते हैं हम लोग सीक्वेंशियल, कि सीक्वेंशियल जबकि मैंने पेरेंट का किया, देन हमें चाइल्ड का किया, देन हमें वहां पे दिखा, ठीक है। सो ये हम लोग सीक्वेंशियल को थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम लोग सीक्वेंशियल डेटा फैचिंग कर सकते हैं। सो चलते हैं कोड में एंड वहां पे इसको समझते हैं, ठीक है। सो हम लोग कोड में आते हैं। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं पहले, ठीक है। सो हमारे पास फेक एपीआई चलते हैं, यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये पोस्ट है हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। सो इसके अंदर देखो क्या यूजर आईडी है, आईडी टाइटल एंड बॉडी, ठीक है। जब आप इस एपीआई को रिक्वेस्ट करोगे तो ये डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक और एपीआई है यहाँ पे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बैक करते हैं पहले, पोस्ट एंड यूजर्स का, ठीक है। अब देखो ये तो पोस्ट वाली एपीआई है जो कि आपको सारे पोस्ट यहाँ पे निकाल के देता है, ठीक है। फेक एपीआई एक तरह से। इसके अंदर यूजर आईडी भी होता है कि इस पोस्ट को किसने लिखा है। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, देखो ये सारा यूजर्स का डेटा है जो कि हमने ऑलरेडी देखा था। अब अगर मैं यहाँ पे दे दूं इस तरह से यूजर आईडी में, फॉर एग्जांपल की यूजर आईडी क्या 1 था, तो अगर मैं 1 दूं तो ये उस यूजर का डेटा हमें देगा जिसने कि इस ब्लॉग पोस्ट को राइट किया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये सारा, ये यूजर नेम है, उसका यूजर नेम, यहाँ पे ये नेम है, ईमेल एड्रेस है, सब कुछ है, ठीक है। फेक एपीआई एक तरह से, इसलिए सो इसको हम लोग देखो कैसे डेटा फैचिंग करते हैं। पहले तो हम लोग पोस्ट को डेटा फैचिंग करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे ये जो इसका यूजर है इसका डेटा फैचिंग करेंगे, करेक्ट। क्योंकि हमारे पास एक में तो सब कुछ है नहीं, इसमें हमारे पास यूजर आईडी है, इस यूजर आईडी से हमें इसका डेटा फैचिंग करना पड़ेगा, ठीक है, उस यूजर का। सो देखते हैं हम लोग कैसे इसको अचीव कर पाते हैं, ठीक है। सो ये दोनों हम यूज करने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने कोड में एंड यहाँ पे एक राउट बनाते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे न्यू फाइल कहता हूँ एंड मैं कहता हूँ ब्लॉग पोस्ट्स, ठीक है, एंड पेज डॉट tsx, ठीक है। यहाँ एक्सपोर्ट रिटर्न h2 ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो ये हमने एक राउट बनाया, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे आऊं तो हमारा ये सही काम करेगा, तो मैं कहता हूँ ब्लॉग पोस्ट। सो ये हमारा ब्लॉग पोस्ट, सॉरी हमने कुछ ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। सो ये हमारा राउट ब्लॉग पोस्ट चल गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे CSS लिख के रखा था, ठीक है। सो एक काम करते हैं, हम अपने सर्वर वाले कंपोनेंट में चलते हैं एंड यहाँ से हम अपना सॉरी सर्वर वाले यहाँ पे सर्वर डेटा में ये था पेज डॉट tsx, इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। सो ये होगा हमारा ब्लॉक डेटा, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास सारा ब्लॉक्स। सो हम लोग यहाँ पे फेच कर सकते हैं उसको, तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, इसको हम लोग असिंक बना सकते हैं, ठीक है। अवेट फेच एपीआई क्या है हमारा, ये वाला एपीआई है हमारा, करेक्ट, पोस्ट। सो हम लोग इसको कहते हैं पोस्ट एंड कॉन्स्ट हमारे पास क्या आएगा ब्लॉक्स, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ब्लॉक्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड ये हमारा प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको अवेट कर देता हूँ। तो हमारे पास सारे ब्लॉक्स आ गए। एक काम करते हैं, इसका टाइप डिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ टाइप, तो हमारे पास टाइप क्या है, सो मैं कहता हूँ ब्लॉक, ठीक है, ये है, ठीक है। सो इसके अंदर देखो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, यूजर आईडी आ रहा है, आईडी सब स्ट्रिंग है, ठीक है। यूजर आईडी, आईडी टाइटल बॉडी, ठीक है। यूजर आईडी क्या है स्ट्रिंग, आईडी क्या है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड और क्या हमारे पास बॉडी, बॉडी भी स्ट्रिंग, ठीक है।
एंड हम लोग यहाँ पे इसको टाइप बता देते हैं, ठीक है, कि इसका टाइप होगा ब्लॉक ऑफ एरे, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास एरे ऑफ तो ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, सो हमारे पास ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ब्लॉक्स, एंड यहाँ पे आएगा ब्लॉक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। एंड हमारे पास क्या है यहाँ पे, हम क्या दिखा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या दिखाना है हमें, टाइटल, एंड यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं बॉडी, ठीक है। सो इसको हटा देते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। सो यहाँ पे भी अगर हम आते हैं तो हमें ये देखो दिखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा मैं CSS कर दूं जल्दी से, ठीक है, फुल, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो अभी हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, हमारा जो पोस्ट है, ये सारे पोस्ट हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, ऑथर दिखाना है, करेक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सो हमारे पास ये यूजर आईडी है, सो हमें क्या दिखाना है, ये वाला नेम दिखाना है कि ये पोस्ट किसने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एक डिब ले लेते हैं, हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, ऑथर दिखाना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप कैसे दिखाओगे, या तो आप यहीं पे पैच करोगे या दिखाओगे, कैसे हो सकता है। सो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, या यहाँ भी बना सकता हूँ। सो एक काम करते हैं, यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। सो मैं कहता हूँ ऑथर डॉट tsx, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट ऑथर, ठीक है। एंड मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ उसको, क्या, सो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं क्या, अभी जो फैच करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा पहले, सो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से हम लोग क्या पास करने वाले हैं। सो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं ऑथर, ठीक है। सो हम लोग अब इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके रख सकते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ, सॉरी, यहाँ पे ऑथर, एंड ये मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। हम लोग यहाँ से क्या पास कर सकते हैं, यहाँ से यूजर आईडी, एंड इस कहाँ से पास कर सकते हैं, ये जो ब्लॉग होगा इसके पास क्या होता है, डॉट यूजर आईडी, ठीक है। तो ये हमने पास कर दिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यूजर आईडी आएगा, ठीक है। एंड इसका टाइप क्या होगा, सॉरी, इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, करेक्ट, ये स्ट्रिंग होगा, हाँ, ठीक है। सो हमारे पास आईडी आ गया। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा फेचिंग अगेन। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच, फेच में इस बार क्या आएगा, ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। एंड हमारे पास ये आईडी अब डायनेमिक हो जाएगी, तो हम लोग इसको बैकटिक के अंदर रख लेते हैं, एंड यहाँ पे, एंड मैं इसको डायनेमिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास यूजर आईडी, ठीक है। एंड हमारे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, कॉन्स्ट ऑथर, एंड इसका टाइप भी बना लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अवेट, एंड इसका टाइप हमें क्या आएगा हमारे पास, तो ये सारे इसके टाइप आएंगे, ठीक है। सो अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, टाइप हम डिफाइन नहीं करते। सो हमारे पास काम करते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। सो हमारे पास आएगा ऑथर डॉट नेम आएगा, करेक्ट। सो हम लोग यहाँ पे नेम लिखा देंगे, एंड यहाँ पे लिख देते हैं ऑथर, ठीक है, इस तरह से। सो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं हमें, यूजर आईडी, हमने यूजर आईडी इज नॉट डिफाइंड, कुछ हमने गलत लिख दिया क्या गाइस, यहाँ पे यूजर आईडी, ओके ओके, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसको इसका टाइप बता देते हैं यूजर आईडी, एंड ये होगा हमारा, सॉरी, ये होगा हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो ऑथर देखो ये आ गया। बट अभी क्या होगा, जब आप इसको रिफ्रेश करोगे ना, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे, जब तक ये डेटा फैच होगा, ये डेटा फैच होगा, देन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है इस केस में, ठीक है, लेकिन हम चाहते ही नहीं कि ये टाइम ले, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग यहाँ पे सस्पेंस कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, करेक्ट। सो इस केस में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ इसको सस्पेंस, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, हम बस यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से ऑथर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सस्पेंस, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ से, सस्पेंस हम लोग रिएक्ट से यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब इसको हम लोग यहाँ पे रैप कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे रैप कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग फॉल बैक पास कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉल बैक में कहता हूँ, फॉल बैक में आपको जो पास करना है वो पास कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी कहता हूँ यहाँ पे लोडिंग, ठीक है, मैंने ये पास कर दिया, और फॉल बैक में, ठीक है, लोडिंग आपको जैसे पास करना है, ठीक है, यहाँ पे। एंड
मैं क्या कहता हूं, ये जो हमारा ऑथर वाला कंपोनेंट है इसको मैं इंटेंशनली थोड़ा डिलीट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहां पे आता हूं एंड मैं यहां पे कहता हूं अवेट न्यू प्रॉमिस, एंड मैं कहता हूं इसको रिजॉल्व, एंड सॉरी यहां पे आएगा फंक्शन, एंड यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो मैं यहां पे कहता हूं सेट टाइम आउट यूज कर लेता हूं, एंड मैं इसको रिजॉल्व वाला फंक्शन पास कर देता हूं, एंड मैं कहता हूं तुम 3 सेकंड में रिजॉल्व होना, ठीक है। सो अब ये थोड़ा टाइम लेगा, एंड उस तब तक के लिए ये यहां पे देखना अभी क्या दिखेगा आपको, ठीक है। अब ये काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ना स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, थोड़ा कि दिखे कि हाँ कुछ है वहां पे, ठीक है, हाँ, इस तरह से। सो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैं अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखो ऑथर लोडिंग, सब जगह लोडिंग दिख रहा है आपको। जब ये आ जाएगा एपीआई से देन आपको ये दिखेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सिक्वेंशियल डेटा फैचिंग। फॉर एग्जांपल कि पहले मैंने इसका किया देन मैंने इसका किया, ये होता है सिक्वेंशियल डेटा फैचिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिक्वेंशियल डेटा फैचिंग कर सकते हैं एंड उसको हम लोग दिखा सकते हैं। अब कोई पार्ट इसमें टाइम ले रहा था, फॉर एग्जांपल कि मुझे लगा कि ये पार्ट टाइम लेगा, तो मैंने इसमें सस्पेंस कंपोनेंट का यूज कर लिया एंड वहां पे मैंने फॉल बैक देके जो भी आपको यहाँ पे लोडिंग जो भी पास करना है वो कर सकते हो, एंड वो उस तरह से वहां पे आप दिखा सकते हो। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।